Thunderbolts is not a typical superhero movie. It's a psychological thriller drama movie with a layer of superhero elements. That's it. And Marvel जो claim कर रहा था कि ये movie absolute cinema है, for the first time they are not exaggerating. This is absolute cinema. Because this movie isn't about saving the world, it's about saving yourself. It's about रिडम्पशन ऑफ येलिना उसके डार्क एंड ब्रूटल चाइल्डहुड से जो उसने रेड रूम में बिताए थे, रिडम्पशन ऑफ बकी फ्रॉम हिज विंटर सोल्जर पर्सनालिटी, रिडम्पशन ऑफ जॉन वॉकर उसके फेल्ड कैप्टन अमेरिका के धब्बे से, रिडम्पशन ऑफ घोस्ट फ्रॉम अ डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड एंड द असैसिन लाइफ। बट रिडम्पशन यहाँ सिर्फ इन कैरेक्टर्स का ही नहीं, बॉब रेनॉल्ड्स का भी हुआ। उसके वो डार्क पर्सनालिटी से जो क्रिएट हुआ था बिकॉज ऑफ हिज डिस्टर्बिंग चाइल्डहुड एंड ड्रग एडिक्शन, जिसको एनहांस कर दिया वो सिरम ने। एंड आई थिंक वो सिरम बॉब के अंदर इसीलिए काम कर पाया क्योंकि बॉब के अंदर वो डार्क पर्सनालिटी पहले से एग्जिस्ट करता था। जी हाँ, बॉब से पहले सेंट्री प्रोग्राम में जितने भी ह्यूमन टेस्ट किए गए थे सब मारे गए थे सिवाय बॉब के। राइट नाउ अगर आपको बॉब को समझना है तो वो आपको एक ट्रिपल पर्सनालिटी कैरेक्टर जरूर लगेगा, बट एक्चुअली में वो एक डबल पर्सनालिटी कैरेक्टर ही है। लेट मी एक्सप्लेन। बॉब रेनॉल्ड्स सीरम लेने से पहले भी एक डबल पर्सनालिटी कैरेक्टर था, एक जो कि हमें नॉर्मली दिखता है सीधा साधा थोड़ा सा चाइल्डिश बॉब, एंड और एक चुपचाप शांत सा अपने अंदर के वर्ल्ड में खोया हुआ बॉब जो कि अपने लाइफ में हमेशा अकेला है, अपने डिस्टर्बिंग पास्ट से मूव ऑन कर नहीं पाया है। एंड जब उसे सुपर सोल्जर सीरम दिया गया तो वो सीरम ने बॉब के फिजिकल बॉडी को वो सब पावर्स तो दे दिया, बट उसके माइंड में जो दो पर्सनालिटीज एग्जिस्ट करते हैं उनको भी एनहांस कर दिया। सो आप अगर नॉर्मली देखोगे तो आपको शायद 3 पर्सनालिटीज दिखती होंगी, एक बॉब रेनॉल्ड्स, दूसरा सेंट्री एंड तीसरा वॉइड। बट आप थोड़ा सा डीपली देखोगे तो आपको बॉब के पहले से एग्जिस्ट 2 पर्सनालिटीज के एक्सट्रीम फॉर्म्स ही देखने को मिलेंगे जो कि सुपर सोल्जर सीरम लेने के बाद 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स के पावर्स को होल्ड करते हैं। एंड जैसे विदाउट सीरम बॉब की 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज में से वॉइड वाला पर्सनालिटी हमेशा डोमिनेंट रहता है, माइंड को एक्सट्रीम लेवल में यूज करता है कंपेयर टू द अदर वन, वैसे ही सीरम लेने के बाद भी वॉइड वाला पर्सनालिटी सेंट्री के पावर्स के एक्सट्रीम लेवल्स को यूज कर पाता है। एंड हमें लगता है कि वॉइड सेंट्री से ज्यादा पावरफुल है, पर देखा जाए तो वो बॉब का माइंड ही है जो डिसाइड करता है कि वॉइड पहले भी डोमिनेंट था और अब भी रहेगा। एंड एंडिंग में वही हुआ जब येलिना की मदद से बॉब अपने माइंड को खुद के कंट्रोल में ले पाया और वॉइड के पॉकेट यूनिवर्स में अपने ही डार्कर वर्जन को हरा पाया। और अगर आपने एगाथा ऑल अलोंग सीरीज देखा है तो ये सब आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। जैसे बिली ने अपने ही इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल पाया, बिल्कुल वैसा ही है ये, बट ऑन एक्सट्रीमली हायर एंड अ लिटिल डिफरेंट वर्जन। एंड एगाथा ऑल अलोंग सीरीज से पैरेलल्स भी हैं कुछ सीन्स थंडरबोल्ट्स में, लाइक द एंडिंग सीन जहाँ सारे कैरेक्टर्स वॉइड के यूनिवर्स में अपने डार्कर पास्ट का सामना करते हैं। एंड एगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड 3 में कवन के सारे मेंबर्स जिन्होंने वो वाइन पिया था उन्होंने हेलुसिनेशन के चलते अपने लाइफ के डार्कर पास्ट का सामना किया था, बट एंड में हमें पता चला कि ये सब कुछ बिली का ही किया कराया है। जो भी कुछ वो पूरे प्रोसेस में हुआ विचेस रोड में, बिल्कुल उसी तरीके से बॉब के वॉइड के फॉर्म ने पूरे न्यूयॉर्क को अपने पॉकेट यूनिवर्स में ले आया जहाँ सब लोग कॉन्स्टेंटली अपने डार्कर पास्ट का सामना करते रहेंगे। एंड एंडिंग में जब वॉइड येलिना एंड सारे थंडरबोल्ट्स को पकड़ लिया तब बॉब गुस्से में वॉइड को मारने लगता है। तब वॉइड का प्लान एक्चुअली काम करने लगा था, मींस बॉब का जो और एक पर्सनालिटी है वो भी वॉइड का हिस्सा होने ही वाला था कि येलिना ने बॉब को आके पकड़ लिया। ये कंप्लीट सीन में मानो येलिना ये कह रही है कि नहीं बॉब, तू अकेला नहीं है, तुझे सब छोड़ के चले गए होंगे पर मैं नहीं जाने वाली, तू हमेशा अकेला नहीं रहेगा, ये सब वॉइड का ट्रैप है तुझे फंसाने के लिए। और तब येलिना को देख के बाकी सारे मेंबर्स भी आने लगे, बट वो सब बॉब को मारने से रोक रहे थे क्योंकि येलिना बॉब को जिस तरीके से समझी वो और कोई नहीं समझ पाया। बट उस वक्त बॉब के लिए वो काम कर गया। उसे रियलाइज हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं इस टीम का, इस फैमिली का पार्ट हूँ, मेरे पास दोस्त हैं। एंड वहाँ उस वक्त बॉब रेनॉल्ड्स अपने डार्कर पास्ट जिसके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था थ्रू आउट हिज लाइफ, वहाँ उसका रिडेम्पशन हुआ विद द हेल्प ऑफ थंडरबोल्ट्स। बट पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि बॉब फिर से सेंट्री नहीं बन सकता क्योंकि वॉइड फिर से वापस आ जाएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है। बॉब अपने डार्कर वर्जन को कंट्रोल कर सकता है बट वॉइड एक एक्सट्रीम वर्जन है, उसको रोक सकता है तो वो है सेंट्री जो कि बॉब के रियल पर्सनालिटी का एक्सट्रीम वर्जन है। और वो बैटल ग्राउंडेड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो नहीं होगा ऑब्वियसली। एंड शायद आप में से बहुत लोग यही डिमांड कर रहे थे, मींस एक एपिक एंडिंग फाइट जो कि ये हो सकता था सेंट्री वर्सेस वॉइड, जो कि आप कह सकते हो कि मेकर्स ने वो मौका गवा दिया, बट मेरे हिसाब से उन्होंने सही किया क्योंकि अगर वॉइड के फॉर्म पर सेंट्री कॉन्कर कर देता तो सेंट्री के ट्रू पोटेंशियल को जो सिर्फ वॉइड ही यूज कर सकता है हमें शायद कभी ना देखने को मिलता। और हमें उस पावर्स को देखना है डूम्सडे में डॉक्टर डूम के खिलाफ, या फिर उस लेवल के थ्रेट के खिलाफ जो सेंट्री डिजर्व करता है, और या फिर थोर के खिलाफ। याद है ना
बीच में एक रूमर आया था कि थॉर अपकमिंग एवेंजर्स मूवी में खत्म हो जाएगा एक एपिक एंडिंग के साथ। एंड हमें थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट में ये हिंट दिया गया कि दूसरी एवेंजर्स की टीम बनेगी जो कि सैम बनाएगा। सो मेरे पास एक थ्योरी है, एक वाइल्ड थ्योरी, जहां मैं डिकोड करूंगा ये न्यू एवेंजर्स के टीम को, ये दो एवेंजर्स के झमेले को एंड सेंट्री वर्सेस थॉर के rumors go. So stay tuned for the next video. So yeah, Thunderbolts isn't just a superhero movie, it's a psychological war. It's absolute cinema, not because of the action, but because it shows us what real redemption looks like. So see you in the next video.